जय गुरु गोरखनाथ। जय जारवीर गोवाई। प्रेत साधना। प्रेत साधना क्या होती है, कैसे की जाती है, तो प्रेत क्या काम करता है, इसके विषय में आज हम बताते। देखो, प्रेत कोई छोटी शक्ति नहीं होती। प्रेत से ऐसा काम कोई नहीं है जो नहीं होता। अगर आपके पास एक भी प्रेत सिद्ध है तो आप किसी का भी रोग दूर कर सकते हैं, किसी की पूछा ले सकते हैं, किसी का बता सकते हैं, किसी का इलाज कर सकते हैं, चौकी गद्दी लगा सकते हैं। प्रेत वो चीज होती है। प्रेत साधना कैसे होती है, किस जगह पर होती है? देखो, प्रेत साधना के लिए सबसे पहले नरस्ती की जरूरत है। नर अस्थि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आप समझो कि आप प्रेत साधना कर सकते। लेकिन यह साधना कोई भी जो बताई जाती है, एक विशेष कर ध्यान रखना कि यह डरने वाले लोगों के लिए नहीं है। क्यों? जब सामने वह शक्ति प्रकट होती है तो वह एक रूप में नहीं आती, भयंकर रूप में आती है, तरह तरह के रूप बनाती है, तरह तरह के डर दिखाती है। अगर जो डर गया तो वह समझो साधना नहीं कर पाए और अपना ही नुकसान अवश्य हो जाए। इसलिए साधना करने से पहले दृढ़ विश्वास करें कि डरना नहीं। ये डरने वाले लोगों के लिए नहीं। तो प्रेत साधना करने के लिए अगर आप नर अस्थि ले आते हैं तो इसके लिए आपको साधना के लिए शमशान में जाना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं एकांत स्थान हो जहां हल्ला नहीं हो, सुनसान हो, शिव मंदिर हो, शिव परिवार की मूर्ति हो, उस जगह पर यह सिद्धि साधना की जाती। करना क्या होता है? करना होता है कि इसमें जो नर अस्थि आई है, जिसको आप लेकर के आए हैं, जो आपने प्राप्त की है, अपने आसन के नीचे उसको रखा जाता है। इस उसके ही ऊपर आपको बैठ करके मंत्र का जाप किया जाता है, रोजाना रात्रि को। जैसे जैसे मंत्र जाप आप करोगे, जैसे जैसे ही आपके कानों में आवाज आना शुरू हो जाएगी, डरावनी चीज दिखाई देने लगेंगी, लेकिन आपको मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना है। इसका एक विशेष भोग होता है, वह बता देंगे। सारी चीज यूट्यूब पर नहीं बताई जाती, क्यों? इनकी भी कोई मर्यादा हो। सामान अपने पास में रखना है। जब वह प्रेत आपके पास हाजिर हो तो आपको वह कहेगा कि बोलो क्या चाहिए। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये भी पहचान रखनी है, या प्रेत है या कोई और दूसरी चीज। अगर प्रेत आता है तो आपको उसका भोग देना है। भोग लेकर के वह कहेगा कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, आप वचन मांगिए। जब उससे
वचन लिए जाते। तो देखो, वचन सीधे नहीं लिए जाते हैं। तो वचनों में कह दो कि आप मेरे साथ में रहिए, वचनों के भी नियम होते हैं, वचन भी तरीका से लिए जाते हैं। नहीं हो सकता है कि साथ रहने में आपको साथ छुड़ाना भी भारी पड़ेगा, दूसरे का इलाज करने की बजाय खुद का भी इलाज कराना पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले गुरु धारण करिए। गुरु इन सारी चीजों को बताता है, क्योंकि ये गुप्त होती हैं। अगर इनको यूट्यूब पर बता दिया जाए, असंभव, बिल्कुल असंभव। इसको तो केवल वो ही गुरु बताते हैं जो जानते हैं, तो केवल अपने शिष्यों के लिए ही बताते हैं। ये चीज यूट्यूब पर नहीं मिलती। अगर कोई कहता है कि ये कर लो, सब ठीक है, जो कुछ है। इसलिए यह साधना 21 दिन की, 21 दिन के भीतर भीतर यह साधना पूर्ण हो जाती है। अगर साधना पूर्ण हो गई तो ये समझो आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। जो आपको चाहिए वह कार्य करके देगा प्रेत आपके लिए। प्रेत में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रेत साधना अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप अवश्य ही प्रेत साधना करें। हमारे सानिध्य में आकर के करें या अपने घर पर करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी गुरु के, बिना किसी के संपर्क में आए बिना किसी साधना को अपने आप ना करें। किसी के सानिध्य में ही ये साधना करनी चाहिए। अगर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती है तो कमेंट में लिख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपको साधना करनी है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके विधि विधान की जानकारी ले सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय जय वीर गोगाज।